हाय, आप सब ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे, नहीं भी करते होंगे तो हो जाता होगा, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एडिक्शन, इट्स गैम्बलिंग, व्हाटएवर यू से। हाय, दिस इज जेमी श्रॉथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्टॉकअप में मैं 2-3 चीज़ों का जिक्र करने वाला हूँ जो आप अगर कर लें तो आपका लॉस रुक जाएगा। प्रॉफिट की मैं गारंटी दे नहीं सकता, मैं ये इतना बता सकता हूँ कि आपका लॉस रुक जाएगा। और आप यकीन मानिए, आप समझदार हैं, मार्केट में 2 ही चीज़ होता है, लॉस या प्रॉफिट। इट्स अ जीरो सम गेम। अगर आपने अपने लॉस पे ध्यान दे दिया ना, इफ़ यू कैन मैनेज योर लॉस, मिनिमाइज द लॉस, कंट्रोल द लॉस, नोबडी विल स्टॉप यू टू अर्न अ प्रॉफिट। कोई दूसरी संभावना है ही नहीं। लॉस रुका ना, दूसरी तरफ प्रॉफिट ही होना है। तो अब आपका फोकस ये होना चाहिए, जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हैं, व्हाटएवर ABCD, कोई भी स्ट्रेटजी आपके पास है, उसको सिंप्लीफाई करें, मॉडिफाई करें इस तरह से जहाँ पे आपका लॉस कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। अर्जेंटली मैं कह रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो एंड मैं वेरी सीरियस। आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ऐसा होना चाहिए कि 1/3 1/4 के सेटअप में जाना है। वो कैसे होगा? बहुत सारे सेटअप अवेलेबल हैं। आप जो भी सेटअप बना रहे हैं उसको बैक टेस्टिंग करके ये देखें कि भाई अगर 10,000 का प्रॉफिट है तो लॉस 3,000 का होना चाहिए। 10,000 का लॉस है तो प्रॉफिट 30,000 आना चाहिए, मतलब 29-30,000। मैं एक राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ। अगर इस तरह का सेटअप नहीं बन रहा है ना, तो यू कैन नॉट अर्न द मनी। और इसका मैजिकल चीज़ बताऊँ आपको, थोड़ा कैलकुलेशन करके। मान लीजिए आप इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं कि 3,000 का लॉस है और 10,000 का प्रॉफिट है, 1/3 से ज़्यादा हो गया। अब यकीन मानिए, मान लो आप 12 महीने के ट्रेडिंग में 9 महीने लॉस में हो, 9 मंथ्स, 27,000 का लॉस हुआ ना। 3,000 का लॉस को डिफाइन करें 9 मंथ्स तक, तो 27,000 का लॉस हुआ। 10,000 का प्रॉफिट है, तो अगले 3 महीने मान लो प्रॉफिट हुआ, तो 3 महीने में कितना बना? 30,000। 27,000 में से 30,000 प्रॉफिट है, स्टिल यू आर इन अ प्रॉफिट। सो कंक्लूजन इज दिस, अगर कोई भी स्ट्रेटजी अगर 9 महीने लगातार फेल भी कर जाता है ना, उसमें भी दम नहीं है आपके प्रॉफिट को रोकना। तो क्या करना है? क्या कंक्लूजन क्या निकला? स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है जहां पे रिस्क टू रिवार्ड 1/3 का हो, पहली बात। अब ये बनेगा कैसे? मान लो आपने बना भी ली, तो कैसे सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की तरह लेके जाएंगे? सस्टेनेबल मॉडल कहता है कि जिसका इम्पैक्ट लार्जर टाइम पे रहे। दिहाड़ी मजदूर जैसा नहीं, डेली पंचिंग मार रहे हैं निकल रहे हैं, पंचिंग मार रहे हैं निकल रहे हैं। वो मुझे पता नहीं उस कैसी क्या होती है, मैं भी करता था और आप भी करते होंगे, लेकिन उसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट है ही नहीं। साइकोलॉजिकल इमोशनल भी आदमी ख़त्म हो जाता है उसमें, क्योंकि आपका मेन ब्रेड एंड बटर बिजनेस ये नहीं है। आपका मेन चीज़ कुछ और है, और आप उसको भी डैमेज कर रहे हैं और इसको भी डैमेज कर रहे हैं। ये तो आपका पैसा लेके जा रहा है, और उधर आपका वो जो परफॉर्मेंस होना चाहिए प्रोफेशनल लाइफ में, जहाँ भी है, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप मैनेजमेंट हैं, आप CAS जो भी कर रहे हैं, आप बैंक में है, रेलवे में है, डिफेंस में है, जहाँ भी कहीं काम कर रहे हैं या छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी आपका फोकस नहीं जाएगा। इट हैम्पर्स योर परफॉर्मेंस, योर रेटिंग्स, और वहाँ भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो डेली लॉस मारेंगे ना। क्योंकि माइंडसेट सारा गेम है, माइंडसेट को बदलना है। स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है कि 2-4-5 दिन मार्केट इधर उधर भी रहे तो कुछ होना नहीं है। अब मैं तो इस बात को कहता हूँ, आप ऐसी स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करो जहाँ पे मार्केट ऊपर जाए तो प्रॉफिट, नीचे जाए प्रॉफिट, और बीच में रहे तो प्रॉफिट। ऐसे डिज़ाइन करो ना, क्या दिक्कत है? आपके क्या जा रहा है? यू फाइंड द स्ट्रेटजी, यू डू गूगल, यू डू चैट GPT, सर्च इट। ऐसे कोई स्ट्रेटजी है ऑप्शन की जो तीनों चीज़ होने पे आपको प्रॉफिट दे दे, ऊपर जाने पे, नीचे जाने पे और बीच में रहने पे। ऐसे स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर लो, तो आपका माइंड वैसे पीसफुली हो गया। आपको रात में सर दर्द नहीं होगा कि अचानक उठे 1 बजे पता चले कि ट्रंप का ट्वीट आ गया है ना, अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दी और मार्केट सुबह ही 600 पॉइंट 1000 पॉइंट नीचे गिरा है। इससे आपका टेंशन नहीं होगा ना। तो इस चीज़ को रोकना है, क्योंकि पता है कि ना, अगर 1-2 हज़ार पॉइंट मार्केट नीचे गिर गई या ऊपर भी चली गई किसी गुड न्यूज़ के चलते, अगले 10 दिन में फिर वो उसको रिवर्सल लाएगा, वो उसको सेटल करेगा, वो जो गैप है ना उसको फिल करेगा। आप इसको समझिए। लेकिन चूंकि आपकी स्ट्रेटजी भाई साहब ऐसी बनी है जो इस तरह के पोजीशंस में आपका सीधा इमोशन ही ख़त्म कर देगा, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं जहाँ पे प्रॉफिट 2,000 का है, लॉस 20,000 का है। आप हमेशा कोशिश करिए, 2-3 साल का लेज़र देखो। आप देखो आपका लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि आप बड़े बड़े लॉस कर चुके हो।
बड़े बड़े लॉस को रिकवर करना बड़ा मुश्किल है, समझे ना। तो इसलिए लॉस को छोटा छोटा करो, पीसफुल स्ट्रेटजी बनाओ, मार्केट की तीनों संभावनाओं को कवर करे वो स्ट्रेटजी बनाओ। संभावना जैसे मैंने बोला ना, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, बीच में भी रहेगा, मतलब रेंज बाउंड रहेगा, तो भी प्रॉफिट बने। ज़्यादा ब्रोकरेज मत दो, ब्रोकरेज नहीं देना। आप चेक करो अपना टैक्स रिपोर्ट निकालो, कितना ब्रोकरेज है, कितना आपने लुटा दिया है, ब्रोकर को पैसा दिया, उसको आपने अमीर बना दिया। ब्रोकरेज नहीं देने का मतलब है कि आपको ट्रेडिंग कम करनी पड़ेगी। और ट्रेडिंग कैसे कम होगा? बेस्ट एग्जांपल है, आप जो वीकली करते हैं, मंथली करते हैं, उसमें शिफ्ट कर जाओ। मतलब डेली से वीकली में जाओ, वीकली कर रहे हो तो मंथली में जाओ, मैं ये कह रहा हूँ। और मंथली चले जाओ तो बेस्ट है, क्योंकि क्या हुआ, बैंक निफ्टी का जो डेली करते थे, वीकली एक्सपायरी खत्म हो गया ना, क्या भरोसा है। देखो मंथली खत्म नहीं होने वाला है, बिकॉज स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल है, वीकली खत्म हो जाएगा। और फिर हो सकता है कभी डेली पंचिंग ही बंद कर दे, इंट्राडे ही बंद कर दे, इसमें तो क्या करोगे? इंट्राडे ही बंद कर दे तो क्या करोगे? डिलीवरी रखेगा मंथली। तो जो चीज़ आपको पता है कि सरकार इसमें कर सकती है और आपको परेशान आ सकती है आगे, उसमें ट्राई मत करो। इसलिए 2-3 चीज़ों को मैंने कवर किया है। स्ट्रेटजी ऐसी बनाओ। हाँ, रही बात कि आप कहेंगे स्ट्रेटजी बताना है सर, अगली वीडियो में स्ट्रेटजी पे भी बात करूँगा। पहले साइकोलॉजी की बात करता हूँ कि आपका लॉस कहाँ पे रुक रहा है। मेरा काम आपका लॉस रोकना है। आपका लॉस रुक गया ना, आपका काम हो जाएगा। लॉस कैसे रुकेगा? रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1/3 1/4 का होना चाहिए। ऐसी स्ट्रेटजी को आप सर्च करो, मिलता है तो कमेंट में लिखो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। या आप जो भी अपनी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं और लॉस हो रहा है उसको आप लिखो, मैं उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ, बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। कमेंट में लिखो आप, मैं उस पर वीडियो बना के आपको बताता हूँ क्या बेहतर हो सकता है। तो रिस्क टू रिवार्ड बढ़िया होना चाहिए। ब्रोकरेज को जो पैसा जा रहा है उससे बचने का तरीका क्या है? डेली वीकली छोड़ के मंथली में शिफ्ट कर जाना है। और मार्केट में आपके इमोशंस को जो ख़त्म कर रहा है, आपको जो परेशान कर रहा है, हैम्पर कर रहा है, न्यूज़ ये वो नॉइज़, उससे बचने का तरीका क्या है? अपने को हेजिंग करनी है, ज़बरदस्त हेजिंग, कि मार्केट को देना इतना ही है। अगर ये जिसने समझ लिया ना भाई साहब, आपको कोई नहीं रुक सकता। और बताओ एक चीज़, the moment you start doing a systematic business, systematic module of trading, you will be winner one day. Because देखो, अगर ये मेन बिजनेस में लेके चलोगे ना तो आप कभी भी बढ़िया नहीं कर सकते। मेन बिजनेस है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो अदानी अंबानी बैठ के कंप्यूटर के पास यही पंचिंग कर रहे होते। उनका मेन बिजनेस कहीं और है। इसलिए आपका जो मेन काम है वो होते रहना है। दिस शुड बी योर पैसिव इनकम। और अगर आपको सब कुछ छोड़ के इसी से पैसे बनाने हैं तो भी मैं बता देता हूँ, आपको 2-3 चीज़ें अलग अलग करनी पड़ेंगी जो लोग करते हैं। जैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, अच्छा वीडियो आता है, वहाँ से पैसे कमा लेते हैं। फिर एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा लेते हैं। फिर एड्स से पैसे कमा लेते हैं। प्रमोशनल टीचिंग करते, टीचिंग कोर्सेज बेचते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं। तो इंट्राडे वो कर रहे हैं, उसके नाम पर आपसे वसूली कर रहे हैं वो, लेकिन उनके 2-4 बिजनेस है। ब्रोकरेज कमीशन मिलता है, उन्होंने अकाउंट ओपन करवा रखा होगा डीमैट वगैरह अपने क्लाइंट्स को, वहाँ से पैसे आ रहे हैं। सो दे हैव डेवलप्ड 3-4 अवेन्यूज़ टू अर्न द इनकम। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप भाई साहब जो भी कर रहे हैं ना उसको छोड़िए और लॉस से बच जाओ। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी हफ्ते भर में मैं आपको स्ट्रेटजी पे बात करने की कोशिश करूँगा। टिल द टाइम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे कमेंट में लिखो, सब जो कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। एटलीस्ट आई शुड नो कि भाई हो क्या रहा है। ऐसे कैसे सेबी बोल रहा है कि 90% लोग लॉस में है। कहीं ना कहीं तो स्ट्रेटजी में गलती है, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में गलती है, प्लानिंग में गलती है। सब कुछ अगर अच्छा ही होता है तो रिजल्ट अच्छा होता है ना। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले 5-7 दिन में ज़रूर मिलते हैं। थैंक यू।